अगर आपने टैक्स ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल कर दी है और एसेट में प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही, तो वो क्यों शो नहीं हो रही, उसकी क्या रीज़न्स हैं और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या हमारे पास मेथड अवेलेबल है ऑनलाइन कि हम उसका जो सोल्यूशन है वो देख सकते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो 7E के हवाले से डिफरेंट लेक्चर्स हमने देखे हैं। तो एक जो अपडेट आई है 7E में वो ये है कि इन्होंने एक फॉर्म अपडेट जो दिया है तकरीबन 2 दिसंबर को कैपिटल एसेट के नाम पे जो फॉर्म है टैक्स चार्जेबल के सेक्शन में आ रहा है, ये आपके सामने है। तो इस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन हम प्रॉपर्टी की लिखते हैं और उसके बाद ये लिंक किया गया है वेल्थ के साथ। लेकिन 2 दिसंबर से पहले अगर किसी ने रिटर्न फाइल कर ली है तो उनका जो डाटा है वो एसेट में शो नहीं हो रहा। तो क्योंकि अगर हम वेल्थ के अंदर जाएं तो ये मैंने आपके सामने वेल्थ की जो फाइल है वो भी ओपन की है। तो यहाँ पे आप देखें तो जो प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन है वो हम उसको एंटर नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए उन्होंने 7E का जो फॉर्म है कैपिटल एसेट का वो इंट्रोड्यूस किया और जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी है वो यहाँ से इंफॉर्मेशन भी गैप हो गई है। अब इसका रीज़न क्या है कि इसका इशू ये है कि इन्होंने फॉर्म को अपडेट किया 2 सितंबर को, अप्लाई कर दिया 1 जुलाई से। अब वो सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट आ गया। अब जिन टैक्स पेयर्स ने फाइल कर दिया उनका तो कोई कसूर नहीं है, या तो इसको विद इफेक्ट फ्रॉम 2 सितंबर करें या ये बता दिया जाता कि भाई अब यहाँ इस डेट तक आप रिटर्न फाइल ना करें, सिस्टम की मेंटेनेंस चल रही है, जैसे ही वो अपडेट हो गया फाइल कर दें। अब होगा क्या कि रिटर्न के अंदर आपके एसेट शो नहीं हो रहेंगे। अगर आप इस साल उसको ठीक नहीं करते तो अगले साल भी ठीक नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली जो एसेट आपके रिपोर्ट नहीं होंगे वो आपके लिए इन फ्यूचर जब आप उनको सेल करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब इसके 2 सोल्यूशन है। पहला जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप विद इन 60 डेज यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, यानी कि अगर आपने 15 तारीख को सबमिट किया है तो 16 से आगे विद इन 60 डेज जो रिटर्न है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, यानी कि रिवीजन की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और ये ऑप्शन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। मतलब ये भी नहीं है कि आपको कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बियॉन्ड 60 डेज हमें कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। विद इन 60 डेज हम उसको ऑनलाइन रिवाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल आपने ये करना है कि ये रिटर्न का जो टैब है मैं इसको क्लोज करता हूँ और ये आपके सामने इस तरीके से आइरिस ओपन होगा। डिक्लेरेशन के अंदर आपने जाना है, ये आ रहा है रिवीजन रिटर्न स्टेटमेंट रिवाइज्ड, आप इस पर क्लिक करें और सबसे पहली ऑप्शन आ रही है नॉर्मल रिटर्न एओपी कंपनी। इसको आप सेलेक्ट कर लें और ये वैसे ही फॉर्म ओपन हो जाएगा जैसे अभी मैंने एक नॉर्मल फॉर्म ओपन किया है। तो आप जो रिटर्न है उसको सबमिट कर लें। जब आप ओपन कर लेंगे, सबमिट करने के लिए जो 7E में डाटा किस तरीके से आना है वो हम पहले एक लेक्चर देख चुके हैं। कैपिटल एसेट की फॉर्म में आपने जो डाटा है वो लिंक करना है। जो भी आपका डाटा है वो नहीं आ रहा, पिछली रिटर्न से सारा डाटा वन बाई वन आपने लिखना है। यहाँ पे आप कैपिटल एसेट में आएंगे तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि इंपोर्ट से वो इन्फॉर्मेशन कुछ उठा ले पिछली रिटर्न से, लेकिन अगर नहीं उठाएगा तो फिर आपको 1 बाई 1 पिछली रिटर्न सामने रख के यहाँ से क्लिक करके जहाँ रेजिडेंशियल है, फार्म हाउस है, कमर्शियल है, जो भी आपने शो किया हुआ है तो एक एक प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। क्योंकि ये 7E के हवाले से अगर 25 मिलियन से ऊपर प्रॉपर्टी आपकी है तो हमने टैक्स भी देना है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा इस लेक्चर में क्योंकि लंबा लेक्चर होगा। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं और आपकी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने रिवीजन पे जाना है और उसके बाद टैक्स चार्जेबल में कैपिटल एसेट में जाना है और उसके बाद आप जो भी रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, पिछली रिटर्न में जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। और इसको करने के बाद कैलकुलेट पे प्रेस करें और जब कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे तो फिर आप पर्सनल एसेट में जाएंगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी। तो रिटर्न का डाटा आपका ओके होगा। उसके बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन फीड करें जैसे आपने पहले रिटर्न फाइल की है वैसे ही करनी है और उसको पिन को वेरीफाई करें और सबमिट कर दें। तो ये आपका जो सोल्यूशन है वो क्विक सोल्यूशन है, लेकिन आपने विद इन 60 डेज करना है। और आई एम श्योर कि अभी तक जो 60 दिन जो 1 जुलाई से काउंट करें तो फिर तो 60 डेज निकल गए हैं, लेकिन जो लोग विद इन 60 डेज अभी अवेलेबल है तो वो ये इस ऑप्शन को जितनी जल्दी हो सकता है यूज़ करें। दूसरी ऑप्शन क्या है कि अगर आप यहाँ ये नहीं करना चाहते या इस ऑप्शन से निकल गए हैं तो फिर आप ये सारी अपनी जो डिटेल है लास्ट ईयर का स्क्रीनशॉट लें और एफबीआर को करंट ईयर का स्क्रीनशॉट लें और एफबीआर को ईमेल कर दें। जब आपने रिटर्न फाइल की होगी तो ऑब्वियसली आपके सामने एक जो सबमिटेड रिटर्न की कॉपी भी होती है। अगर आपके पास वो कॉपी अवेलेबल है तो आप उसका प्रिंट लें। ऑनलाइन अभी देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन गायब होगी, लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल है, किसी फोल्डर में पड़ा हुआ है, उसका प्रिंट लें और एफबीआर को ईमेल कर दें। ईमेल कहाँ पे करनी है? ये एफबीआर की वेबसाइट आपने ओपन करनी है और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये नीचे लिखा हुआ है email helpline@fbr.gov.pk। तो ये जिन लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप रिवीजन की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे,
आप ईमेल फिर भी कर दें, एटलीस्ट एफबीआर की टीम को ये पता चले कि टैक्स पेयर के क्या इश्यूज़ हैं। अदरवाइज़ जो जितने भी इश्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे चैनल पे डिस्कस कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे डिस्कस कर लेते हैं। उनको एड्रेस करने का एक ही तरीका है कि हम अपने जो हमें जो इश्यूज़ आ रहे हैं उनकी वजह से आए हैं, उनको हम टाइमली रिपोर्ट करें, उनको ईमेल करें। और जब आप ईमेल करेंगे तो एक टिकट नंबर जनरेट होगा, उसके बाद आप उनसे फॉलोअप भी लें, उनको रिमाइंडर भी भेजें। तो जब टैक्स पेयर की तरफ से इस तरह की ईमेल्स जाएंगी तो इसके ऊपर कोई ना कोई वो सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया टाइम पे उनका क्या कसूर है। या तो ये ऑफिशियली बताया जाता है कि इस डेट तक आप रिटर्न फाइल ना करें, हम सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं। तो अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल जुलाई के फर्स्ट वीक में रिटर्न फाइल कर दी और आज 6-7 सितंबर है, वो तो 60 डेज़ की लिमिट से निकल गया है। तो इस वजह से आप ये दूसरा ऑप्शन यूज़ करें। आप पहले में अगर फाइल नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो इश्यूज़ हैं उन तक पहुँचे। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।